एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर ऑफ अ सर्किल लिख सकते हो, ऑफ अ सर्किल। बोलो ठीक है, ये कह सकते हैं एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर ऑफ अ सर्किल। ये है टॉपिक आपका। कहने का मतलब क्या है कि ऐसे क्या कहते हैं डायग्राम, ऐसे फिगर जो कई सारे क्या कहते हैं जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, सर्किल के पार्टों से मिले हुए जो डायग्राम में फिगर होंगे उनका हमें एरिया निकालना है। ठीक है, ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल जैसे लेता हूँ। एक एग्जाम्पल है ना, जैसे आपका ये पहला क्या कहते हैं दिया है, एक दिया डायग्राम बना लेते हैं हम, एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जैसे हमने दे दिया क्या कहा है कि हमने क्या कहते हैं अर्धवृत्त खींचे हैं। कैसे खींचे? अर्धवृत्त। ठीक है, अर्धवृत्त क्या कहते हैं खींच गए हैं। बोलो ये मतलब चारों एक ही पॉइंट पर टच हो रहे हैं। ठीक है, एक केंद्र है बेसिकली, और इनका कहते हैं ये भाग है, ये जो भाग दिए हैं इनका क्या निकालना है? एरिया निकालना है। बोलो कैसे निकालेंगे? ये जो कहते हैं अर्धवृत्त है, ये क्या है? भुजा इनकी क्या है? व्यास है। हर एक भुजा पे एक अर्धवृत्त बना है, ये अर्धवृत्त बना है, ये अर्धवृत्त बना है, ये बना है, ये बना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे बताओ? चलो थोड़ा करके दिखाओ। हो गया? देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम देखो ऐसे कर लेते हैं, 1 2 3 4। हम क्या करेंगे? पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, फिर हमने इस अर्धवृत्त का निकाल दिया, इस अर्धवृत्त का निकाल दिया, एक घटा देंगे तो हमारा इतना पोर्शन हट जाएगा, तो हम पहले और तीसरे का निकल आएगा, दोनों का योग। बोलो, तो दूसरी बार में हम क्या करेंगे? पूरे में से इसका घटा देंगे, इसका घटा देंगे, तो हमारा दूसरे और चौथे का निकल आएगा। बोलो, तो हमारे पास पहले, तीसरे, दूसरे, चौथे का निकल आया। बोलो, क्षेत्रफल निकला। फिर हम पूरे में से इन चारों को घटा देंगे तो हमारे ए बच जाएंगे। बोलो, करके दिखाओ। नहीं आया समझ में? हमने क्या किया? पूरे का क्षेत्रफल निकाला, ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना होगा? एकदम 100। ये आ गया। फिर क्या करेंगे? हम दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या करेंगे हम? पहले और तीसरे का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? ए बी सी डी का क्षेत्रफल। बोलो, माइनस किसका क्षेत्रफल? हम इसको मान लेते हैं ओ, तो किसका? माइनस अर्धवृत्त, यहाँ पे लिख देंगे अर्धवृत्त, अर्धवृत्त डी ओ ए व क्या? बी ओ सी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 100। ये 100 माइनस इसका क्या करेंगे? देखो ये पूरी कितनी 10 है, तो ये 5 हो गई, ये 5 हो गई, तो इन दोनों को बेसिकली क्या होगा? पूरा परिमाप दोनों का क्षेत्रफल सेम होगा, तो 2 इंटू कर दे रहे। ठीक है, दोनों को सेम होगा क्योंकि त्रिज्या दोनों की सेम है, तो ये क्या हो गया? 2 इंटू क्या? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बाई 2। बोलो, अर्धवृत्त है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। 100 माइनस पाई कितना है? 22 बटे आर कितना है? 25।
बोलो, सॉल्व कर लो, जितना आएगा वो आंसर हो जाएगा। 700 माइनस 22 गुणे 25 कितने होगा? 25 दूनी 50 और 50 5 5, बोलो इतनी होगा। ठीक है, बटे 7 कितना कितना क्या हो गया? 150 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो इतना निकलेगा पहले और तीसरे का क्षेत्रफल, ये पहले तीसरे का, ऐसे दूसरे और चौथे का निकालो और फिर पूरे में से ये चारों को घटा दो। बोलो तो इसी प्रकार दूसरे और चौथे का, बोलो ऐसे निकालेंगे 100 माइनस इन दोनों का, तो इन दोनों का भी सेम होगा। बोलो चारों का सेम होगा, तो इन दोनों का भी पूरा निकालो, इतना ही आएगा 550 बटे 7। कितना आएगा? सेम टू सेम आएगा। बोलो इसी प्रकार कहते हैं, देखो ऐसे करेंगे 100 माइनस 22 बटे 7 आर स्क्वायर कितना 25, तो इतनी आएगा। कितना आएगा? 150 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो अब क्या? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या? छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे आएगा? बोलो ए बी सी डी का क्षेत्रफल, पूरे का क्षेत्रफल है माइनस चारों को छोड़कर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का क्षेत्रफल। बोलो तो ये कितना है? 100 माइनस इन चारों को जोड़ोगे तो कितना होगा? ये कितना होगा? 300 बटे 7, ये घटा दो तो कितना आएगा? 400 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। बोलो हो गया? छापना छाप लो, नहीं छापना तो अगला सवाल लगाओ। हाँ 5 में बता रहे, इस वीडियो का दूसरा सवाल है, तुम्हारे लिए 5वां सवाल है। ठीक है, ये देखो ये दिया है, इसमें एक सेंटर दिया है। ठीक है, अब उसने कहा है कि क्या है कि ए क्या है? एक दूसरे पर लंब है, परस्पर व्यास। ठीक है, ये मान लेते हैं ए बी सी डी, यहाँ पे ओ मान लिया। ठीक, उसने ये कहा है। दूसरा उसने कहा है ये क्या है? ये त्रिभुज है और यहाँ पे ये व्यास दिया है, तो ये क्या है? एक छायांकित भाग है। ये क्या है? एक छायांकित भाग है। एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। और ओडी का मान कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। कितना दिया? ओ ए 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये सवाल है, पूरे सवाल दोबारा समझा दे रहा हूँ। ओ ए चाहे ओ डी लिख दिया मैंने। ये क्या है? ए बी और सी डी क्या है? एक दूसरे पर लंब है। ठीक है, और ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, जो कहते हैं ए इसका व्यास है ओ ए। ठीक है, अब ये सवाल दिया है पूरा। बोलो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैसे करेंगे इसको? पहले कोई बताएगा? कैसे करेंगे? ओ से मान लेंगे, थीटा पहले उसे ऐड करके चाप, ओ से थीटा मान लेंगे, मतलब चाप का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले। कौन सा चाप का क्षेत्रफल? ओ सी बी, इसके क्षेत्रफल निकालेंगे। इस चाप का पूरे का। अच्छा, छायांकित भाग का इसका थीटा कितना होगा? थीटा निकालना ही नहीं, पहले बता दे रहा हूँ, थीटा निकालना ही नहीं। और बताओ, थीटा की जरूरत नहीं है। ओ सी
इसी की जरूरत नहीं है, और सिंपल हो सकता है ना, काहे के लिए थीटा निकालते रहे हम? पूरी का क्षेत्रफल निकाल देंगे इसका। किसका निकालेंगे? पूरे का, पूरी व्रत का? हाँ, ओ सी वी का। देखो हम तुम्हें बता दे रहे तुम्हें एक चीज, ये अर्धवृत्त है, हम पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें। बोलो, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल घटा दें तो हमें एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा इतने का, दोनों का। बोलो, फिर जब क्या कहते हैं व्यास है पूरा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो ये एक दूसरे पर लंब परस्पर व्यास है, तो ये काटेंगे जहाँ पे वो केंद्र होगा, जब केंद्र होगा तो ये जितना ओडी है उतनी ओ ए होगा, तो ये व्यास हो गया तो इसका आधा कितना त्रिज्या हो गई, तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। बोलो, 3.5 सेंटीमीटर आएगी त्रिज्या, तो इसका क्षेत्रफल निकल आया, तो ये छायांकित भाग हो गया। दूसरा क्या है, इस बार अर्धवृत्त का निकाल के हम त्रिभुज का निकाल लेंगे, क्योंकि त्रिभुज में हमें क्या दिया, ओ ए दिया, ओ डी दिया है, उतना ही ओ बी होगा। तो ये क्या है, आधार गुणे लंब। आधार क्या है, पूरा हो जाएगा। बोलो, पूरा हो जाएगा। 7 दूनी 14, 1/2 14 गुणा 7, क्योंकि 7 है ना ऊंचाई, तो इसका क्षेत्रफल लगाया इस त्रिभुज का, अर्धवृत्त से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। फिर 3 क्षेत्र हो गए छायांकित भाग। नहीं आया किसी के समझ में, ऊपर से निकल गई, बाउंस हो गया है, समझ में आया कि नहीं आया? आया तो लगाओ, और नहीं आया तो फिर मैं करके दिखाऊं। ओके, तो हम क्या कहते हैं, अर्धवृत्त अर्धवृत्त किसके क्षेत्रफल, हम इसका निकाल लें। क्षेत्रफल कितना आएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 22/7 गुणे 7 गुणे 7। बोलो, तो ये कितना आ गया, 70। बोलो, ये निकल आएगा पूरे का। अब त्रिभुज का निकाला है, त्रिभुज किसका, बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार ये है, तो आधार क्या लिखेंगे हम, सी डी इंटू लंबाई कितनी है, ओ बी। बोलो भैया, तो 1/2 सी डी कितना हो गया, 14, और ये कितना हो गया, 7। 49। अब हम क्या कहते हैं, ये छायांकित, हाँ, अब इस सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त के छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बोलो, अर्धवृत्त के छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। अब ये दिया, देखो ये आया 77 में से 49 हटाए, 77 माइनस 49, तो ये कितना आ जाएगा, 8। यहाँ पे कितना, 6 में से 4 गए, कितना आ जाएगा, 6 का है, हाँ 6 तो बचा। बोलो, ये कितना आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बोलो, ये चीज आ गई। अब ये हमारा किसका निकला, इसका निकला है। अब हम इस गोले का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो ये पूरा 7 है, आधा कितना को 3.5, तो निकाल लो हम कितना है, पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है, 22/7, 3.5 कितना है, 3.5, 7 हो गया। ये यही तो उल्लू की दुम है, इनको यही पता नहीं है 3.5 × 3.5 होता है और 7 होता है। ऐसे ही वहां पे करना था, क्या करना था, 10 × 10 करना था, 10 × 4 कर रहे थे। ये आ गए, यहाँ पे 11, इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, बोलो 3, 8, 5, 1 अंक दशमलव कितना आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर।
बोलो। अब कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। इतना सिंपल सिंपल सवाल है। इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना 28 प्लस 38.5 तो कितना आ गया 0.5, 8 8 16 और 5 1 6, इतना आ गया। बोलो भैया, आप समझ में आ गया? तो चाहो तो आप नोट कर सकते हो, है ना। लेकिन जो एग्जाम्पल दिए हैं मैं बता रहा हूँ कितने सवाल तुम कर सकते हो। 5 एग्जाम्पल कर ले। हाँ यहाँ तक मुझे पता है कि आप लोग सवाल काफ़ी हद तक कर लेंगे, लेकिन मैं फिर भी मैं एक आध दो सवाल देता हूँ, फिर क्या कहते हैं उसके बाद में आगे बढ़ते जाता हूँ। एक सवाल देता हूँ। हाँ, एक सवाल हम और करेंगे आज के लेक्चर का पहला सवाल। हो सकता है तीसरा चौथा सवाल हो, आई डोंट नो। ठीक है, सवाल क्या दिया गया है, एक कहते हैं सर्किल है। अभी दिया है सवाल, इस सवाल में दिया है कि पूरा छायांकित भाग है, मतलब ये कितना, ये पूरा कहते हैं छायांकित भाग है। ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी कहते हैं त्रिज्या दी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये साथ दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा दिया है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये सिंपल सा सवाल है, एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर का। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे कि बता सकते हैं? चलो पहले कुछ ट्राई कर सकते हो। चलो मैं बताता हूँ। ठीक है, अब है क्या इसमें, अब देखो इसमें कैसे करना है। हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बता सकते हो? शायद मेरे ख्याल से ये होता है क्या, √3/2। ठीक है, भुजा स्क्वायर, ये होता है समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल। बोलो, अरे बोलो भैया, पता नहीं है, यही होता है। ठीक है, ठीक, √3/2। मेरे को भी कंफर्म याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं निकाल के देख सकते हैं कैसे कैसे करेंगे। इसका लंब निकाल लेंगे। ठीक है, लंब कैसे निकलेगा, जैसे इसके मिड पॉइंट से हम कर लिया तो यहाँ पे आ गया 6। बोलो, इसके मिड पॉइंट से निकालिए, इसका 6, इसका 6, तो ये कितना आ गया, ये कितना आ गया, इसी को हम निकाल लेते हैं। ये 6 है, ये 6 है, सॉरी ये 6 है, 12 है, ये 6 है, 12 है, तो ये कितना हो गया, अरे ये 12 है, ये 6 है, तो कितना 12 12 144, 144 - 36 कितना हो गया? अरे बोलो भैया, हैं? इसके हम त्रिभुज का एरिया निकाल लेते हैं। चलो, त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम, त्रिभुज का एरिया, हमें एक फार्मूला नहीं पता है मालूम। ठीक है, तो हम इसके ऊपर लंब डाल लें, तो अगर कोई भी समबाहु त्रिभुज होगा इसके केंद्र से डालेंगे तो इसके मिड पॉइंट पे आएगा। मिड पॉइंट आएगा तो ये रेखा कितनी हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बोलो, और ये 12 है। अब पाइथागोरस फिर में लग जाएगी नहीं लगेगी? ये 6 है, ये 12 है पूरी। ठीक है, 6 यहाँ तक है, सर्किल की त्रिज्या है। ठीक है, तो ये 12 है, तो अब हम इसके पाइथागोरस फिर में लगाए तो इसके मान निकल आएगा। इसका मान निकालने के लिए कैसे करेंगे, 144 - 36। बोलो, यही आएगा, ये एरिया नहीं है, ये क्या निकल के आएगी, इसका लंब निकल के आएगा, P मान लेते हैं। ठीक है, OP निकला है। ठीक है, कितना आया, घटाओ इसको, 108 आ रहा, गलत नंबर रहा। ठीक है, 108 आया। तो अब हम क्या कहते हैं, एरिया निकालेंगे तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है, 12, ऊंचाई कितनी आई, √108। बोलो, काट दो तो कितना आ गया, 6 108। 108 को 12 8 12 में 108 होता है, 6 कितना था, 12 नंबर 108। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 3 × 4 × 9। बोलो, 1 लिख सकते हैं।
तो इसमें क्या कहते हैं कि देखो ये 3 आएगा बाहर इसका, और इसका आएगा 2, 6 आएगा बाहर, 6 से 36 हो जाएगा, 36/3 हो जाएगा। बोलो ये क्या आ गया, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इस फॉर्मूले को भी देख ले, इतने अगर आ गया तो समझ लो ये फॉर्मूला सही है, अदरवाइज गलत है। देखो इसको मैं देख लेते हैं, √3/2 भुजा कितनी है 12, तो ये हो गया 144, काट देंगे तो कितना आ गया 72, 72 √3 36 तो यहाँ पे एक गलत हो गया। यहाँ पे कितना होना चाहिए √3/4, ठीक है। मुझे भी भूल गया था, आप लोग तो जैसे महान हस्ती हो, आप याद क्या है के लिए करोगे। ये चीज निकल आया, हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आया। अब हमें अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, बोलो, तो हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या लिख लें, वृत्त का क्षेत्रफल। अब इतना निकाल लिया तो ये किसका क्षेत्रफल निकल आया, त्रिभुज का। फॉर्मूला नहीं लिखा है तो लिख लो भैया, कितना हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, साफ साफ लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे, यहाँ पे लिख दे रहे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 अपॉन भुजा स्क्वायर, सॉरी अपॉन नहीं होता है, इनटू होता है। तो शब्दों में अकेला क्यों जाते हो भैया, लिखा भी तो है, दिख लिया करो। ये अपॉन लिखा है, क्या लिखा है, ठीक है। अरे गलती है, हो जाती है, हम वो थोड़ा है कि भगवान से अवतरित हुए हैं, ये गलती नहीं होगी ये। हम वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अब देखो भुजा ये त्रिज्या दी है कितनी 6, तो क्या निकालेंगे πr²। बोलो पाई कितना है 22/7 × r 36 हो गया, बोलो। तो यहाँ पे क्या गुणा कर लो, या तो फिर कहते हैं हाँ गुणा कर लो, गुणा ना कर लो, ऐसे ही लिख लो, 36 पाई लिख दें, चाहे इतना ही लिख देते हैं, इसको क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। ये गुणा करते रहना, बता देना कितना आ जाए, ठीक है। ये चीज आ गई। अब हमें देखो ये चीज और ये चीज दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास ये जो इतना एरिया है, इतना एरिया, इस जितना भी सेक्टर है, इस सेक्टर, ये त्रिज्या खंड, ये ज्यादा हो रहा है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल के हमें घटाना पड़ेगा, तब तो हमारा पूरे का निकलेगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, बोलो। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पहले बताओ। वाह धन्य हो, ये तुम लोग एक काम करो, या चुल्लू और पानी में डूब मरो, तुमको अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ, इतने सवाल लगाए और तुम त्रिज्या खंड के फॉर्मूले में भूल गए, सेक्टर का फॉर्मूला। अब ये यहाँ पे ये एंगल कितना होगा, यहाँ पे ये एंगल होगा 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का कोण कितना होता है 60 होता है। तो हम कहते हैं त्रिज्या खंड का कहते हैं क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 πr², ये होता है। अब क्या है 60 का कहते हैं आ गया θ/360 πr²। पाई कितना है, पाई हमें पता नहीं है तो हम पाई की जगह पे रख देंगे 22/7 है, पाई रख दो, ठीक है। आर कितना है, आर कितना है 6 से 36 रख दिया, तो 0 से 0 कट गया, 36 से 36 कट गया, तो यहाँ पे आ गया 6 पाई। यहाँ पे कितना लिखा है ये 36 पाई, बोलो। अब हम क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ दें, इसको घटा दें, क्योंकि देखो ये दोनों जुड़ेंगे तो 2 बार जुड़ाएगा ये, तो इतने को हम कर दें, घटा दें। तो हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस ये त्रिभुज क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। ये चीज आ गई। इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 36 पाई।
संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, ये निकल के आया 36√3। देखो हमने ऐसे निकाला था, इस फॉर्मूले से भी निकाल लेंगे, तो देखो इसमें भी डायरेक्ट निकाल लो, √3/4/12 इंटू 12, 36 √3। जैसे निकालना हो वैसे निकाल लो, ठीक है। इसको हम कहते हैं, यहाँ पे रख देंगे 6 पाई, इसको घटा दोगे तो कितना होगा, 30 पाई ये हो गया और 36 पाई ये हो गया, 30 पाई प्लस 36 √3। अब इसका मान रख लेना, आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। पाई का मान रख लेना 22/7 और सॉल्व कर लो। कि कोई वायर है, इस तरह से कुछ दिया है, ठीक है। अब इसका जो कहते हैं एक पार्ट दिया है ऐसे, इस पर दूसरा पार्ट दिया है ऐसे, ठीक है। अब इस जितने भी पार्ट है, ये क्या है, छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, ठीक। अब उसमें क्या दिया है, दो आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर है। क्या है, समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी, जो ये दूरी है ये कितनी है, 60 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, ये अगर हमारा देखो यहाँ से हम अगर इसको मान लें तो ये दोनों अर्धवृत्त है, बोलो। इसकी लंबाई मतलब यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी है, 106 मीटर है, बोलो। अब 106 मीटर है, ये कितना है, 60 मीटर है। जब ये 60 मीटर है तो ठीक है, तो यहां तक कितना होगा, आंतरिक ये दीजिए 60, तो ये कितना होगा, ये 30 होगा, बोलो। क्योंकि अंदर वाला है, ये पूरा कितना है, 60 है, तो ये 30 हुआ। और ये बाहर तक का कितना होगा, पूरा 40 होगा इसकी तरफ जा, क्योंकि 10 मीटर जी जोड़ गई, बोलो। इसी तरह से यहाँ पे होगा, बोलो। अब देखो 40 यहाँ से ये 40 और यहाँ से ये 40, ये घटा दें 106 में से, तो जो बीच का हिस्सा बचेगा वो कितना बचेगा। अब बीच वाले का तो हम पहले का काम कर लेते हैं, हमें क्या निकालेंगे पहले हम, चलो पहले हम कहते हैं बीच का कहते हैं हिस्से के क्षेत्रफल निकाल ले, बताओ कैसे निकालेंगे। तो बीच वाले भाग की लंबाई 106 मीटर दिए, सेंटीमीटर दिए, मीटर। तो 106 में से हम क्या घटा दें, 40 से घटाते हैं, 40 से घटाते हैं, कितना बचेगा, 116 हम कहते हैं 80 घटा दें, तो कितना बचेगा, 26। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा, 26 मीटर बचा, बोलिए। ये बीच कितना है, 26 मीटर लंबाई है, चौड़ाई कितनी, 10 मीटर। तो बीच वाले भाग का क्षेत्रफल दोनों भागों का क्षेत्रफल, कौन से वाले, दोनों भागों का, बीच वाले। तो यहाँ पे लिख देंगे बीच वाले, बीच वाले दोनों भागों का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो लंबाई गुणा चौड़ाई आयत बन गए, तो अब 2 को गुणा कर लें हम पहले, क्योंकि दोनों बराबर हैं। 2 गुणे लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई क्या है 10, चौड़ाई है, और लंबाई कितनी है 26, तो ये कितने आ गए, 26 दूनी 52, 520 आ गया, 520 मीटर स्क्वायर मीटर, ये आ गया। इन भागों का देखो क्षेत्रफल निकल आया। अब हमें निकालना है किसका,
इन दोनों का तो हम अंदर वाले का निकाले हैं, वो बाहर वाले का निकाले, बाहर वाले में से अंदर वाले का घटाते तो ये वाला भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा छायांकित भाग का अर्धवृत्ताकार। ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं, पहले एक का निकालते हैं। ठीक है, अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल जो छायांकित है, जो क्या है पहले बताया है, एक का निकालेंगे दोनों का निकालेगा तो हम दो का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम एक का निकालेंगे, एक का कैसे निकालेंगे, हम पहले बड़े वाले का निकालेंगे, तो बड़े वाले का क्या होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, बोलो, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 तो कैसे निकालेंगे, पाई आर कितना है 40, तो 40 का स्क्वायर बटे 2 माइनस पाई आर स्क्वायर कितना है 30 का स्क्वायर, बोलो भैया बाई 2, यही होगा। अब इन दोनों को हमने कहते हैं निकाल के और हमने कहते हैं दो गुणा कर दिया क्योंकि दोनों दो भाग है। तो देखो अब हम अगर दो को कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले ले तो ये दो कट जाएगा पूरा, बोलो, तो यहाँ पे कितना आ गया 4 को 16, 1600 पाई माइनस 3 का 9, 900 पाई, इसमें से घटा दो कितना बचेगा 9 6 15 700, 700 पाई आ गया। अब 700 पाई का मतलब कितना है 700 गुणे 22 बटे 7, रिकॉर्ड हो रहा कि नहीं हो रहा, दिखाई दे रहा है यहाँ, अरे हमारी फोटो दिखाई दे ना दे, ठीक है, ये चीज आ गया, इसको काटेंगे कितना आ गया 100, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या 100 इंटू 22, तो कितना हो गया 2200 मीटर स्क्वायर, मीटर में दिया है ना। अब देखो छायांकित भाग का कुल क्षेत्रफल, ठीक है, आकृति के छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, इसका मल्टीप्लाई हम क्या करते हैं, देखो सब मल्टीप्लाई नहीं, इसको और इसको दोनों को जोड़ दें, बोलो भैया, तो कितना हो जाएगा 2200 प्लस 520, तो कितना हो गया 2720 मीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया आंसर, आ गया, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, आंसर चेक कर लो। देखो इस सवाल में एक थोड़ा समझने में दिक्कत ये हो गई शायद, आई थिंक क्या ये हो गई है, जो आंतरिक रेखाखंड दिए है समांतर रेखाखंड, इन समांतर रेखाखंडों की लंबाई दी है कि 106, तो ये यहाँ तक नहीं दी है 106, ये कहाँ तक दी है, यहाँ तक दी है, जो जितने जहाँ तक समांतर है वहाँ तक की दी है समांतर रेखाखंडों की आंतरिक लंबाई। तो अब ये पूरा चेंज हो गया, ठीक है, तो अब वो सवाल देखो जो दे दिया तो वो देखे, अब इसके लिए निकाल लेते हैं, इसके लिए दोबारा निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं, सब निकालो, सब दोबारा निकाल लो, क्या दिक्कत है, अभी सवाल दो से चेंज हो गया। तो अब अगर ऐसा दिया होता तो कैसे निकाल देंगे कि मतलब इसकी लंबाई दी है, अब आप करके दिखाओ, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। इस सवाल में दिया है ये बीच का भाग क्या है 106 है, तो हम इन दोनों का क्षेत्रफल निकालें, पहले इसका इसका, जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या निकलेगा, पहले तो हम देखो बीच वाले भाग का 2 इंटू कर देंगे, 2 इंटू क्या करेंगे हम इसका करेंगे 106 इंटू 10, कितना हो जाएगा 106 इंटू 10, बोलो इतना ही तो आएगा, 2 गुणा कर दिया, इसका भी निकल आया, इसका भी निकल आया, तो कितना आ गया, कितना गया 106 का 212, बोलो, और 0 मीटर स्क्वायर इतना आया, इन दोनों भागों का क्षेत्रफल निकल आया। अब देखो
ये अर्धवृत्त है तो इसका ये कहते हैं, देखो ये 30 होगी और ये 10 के ज़्यादा है तो ये 40 हो जाएगी पूरी। तो ये क्या है, इसका क्षेत्रफल कितना निकलेगा, इसका तो क्षेत्रफल वही निकलेगा। अर्धवृत्त का भाग का क्षेत्रफल कितना है क्या, पाई आर स्क्वायर। तो 2 इंटू क्या कर देंगे हम छायांकित भाग का निकालना है तो हम इसमें से इसको बढ़ा दें तो 2 का हमने बाहर होना कर दिया। कितना क्या, ये तो बिल्कुल सेम टू सेम सही था क्या, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही निकालना था। कितना, पाई आर स्क्वायर माइनस ये आर क्या है, कैपिटल आर, और ये क्या है पाई आर स्क्वायर, बोलो बाई 2 करें, बोलो करेंगे नहीं क्योंकि अर्धवृत्त है 2 गुना कर दिया 2 गुना हो गया। हाँ बोलो बाई 2 इसलिए किया क्योंकि आधा आधा वृत्त है, ठीक है, पूरा वृत्त नहीं है। तो अभी 2 से 2 कट जाएगा ये पूरा। अब इसको लिख देंगे कितना, ये कितना हो गया 40 का 1600 पाई माइनस 900 पाई, बोलो यही तो था। तो यहाँ पे कितना आएगा 700 पाई। 700 पाई का मतलब कितना है, कहते हैं 700 गुणे तो 100, यही तो आएगा, गुणे 22 तो कितना हो गया 2200 मीटर स्क्वायर। ये आ गया, ये आ गया तो छायांकित भाग का। अब आकृति की छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो इन दोनों को जोड़ देंगे हम, बोलो जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, देखो 2200 प्लस 2120 दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा 4320 मीटर स्क्वायर, ये निकल के आ गया। अब एक इसी सवाल में इसने ये भी पूछा था कि इसके आंतरिक भाग का, अगर वो रास्ते पे यहाँ से चल रहा है इस रास्ते पे तो पूरे का कहते हैं रास्ता बताओ कितना लंबा है। तो पूरे का रास्ता कैसे निकालेंगे, आंतरिक भाग का हमें परिमाप निकालना है बेसिकली। तो ये 106 चला फिर 104 चला होगा, बोलो तो 106 कितना होगा 212, बोलो। और फिर क्या कहते हैं यहाँ पे चला, वो यहाँ पे चला, तो ये कितना है पूरा, इसकी परिधि निकाल लेंगे। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, देखो अब जितना यहाँ पे होगा उतनी यहाँ होगा, बोलो। तो 2 को मल्टीप्लाई कर दें हम, ये कितना 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर कितना है 30 बटे 2 करेंगे क्योंकि क्या कहते हैं आधा है ना, तो बटे 2 से 2 कट जाएगा ये, बोलो ये आ गया कितना 212 3 60 पाई। बस पाई का मान रख दो तो आंसर आ जाएगा जितना भी आ रहा होगा आपका। ये घटिया सा सवाल था। तो इसके बाद हम कुछ सवाल दे रहे हैं तो उसको आप लोग करना, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में बात करेंगे।